आज के कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, उपस्थित कलाकार बंधुगण और इस प्रार्थना सभा में उपस्थित मेरे स्नेही भाई और बहन, आज 16 जुलाई है। उत्तराखंड त्रासदी को आज एक माह पूरा हुआ है। उस त्रासदी में निधन हो गए लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए हमने इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। बंधुओं, 16 जून की भोर केदारनाथ घाटी में काल का भोर बनकर रही थी। पानी का ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ हजारों लोगों को बहा कर ले गया। लेकिन दुख की बात यह है कि एक छोटी सी घटना कहीं घटती है तो मीडिया में 24 घंटों तक चलती है, पर 16, 17, 18 3 दिन बीत गए। इस घटना की कोई गंभीरता न सरकार को पता थी न मीडिया तक पहुंची। 18 तारीख की रात को उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, आपको मालूम नहीं है, पूरी की पूरी केदार घाटी बह गई है। उन्होंने कहा 4,500 खच्चरों को लाइसेंस दिया गया था। 4,500 खच्चर और उनके 4,500 हैंडलर सारे बह गए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में बने हुए सारे के सारे होटल बह गए और केदारनाथ मंदिर के आसपास की सारी धर्मशालाएं बह गई। किसी व्यक्ति का पता नहीं है, लेकिन यहाँ आपदा प्रबंधन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा तुम फोन रखो, मैं अभी गृह मंत्री से बात करती हूँ। मैंने रात को उसी समय सुशील कुमार शिंदे जी को फोन किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड का फोन आया है और मुझे उन्होंने ये सूचना दी है, आपके पास क्या जानकारी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीएम उत्तराखंड और सीएम हिमाचल दोनों के निरंतर संपर्क में हूँ। 11-12 लोग मरे बताते हैं और मैंने आर्मी से 12 हेलीकॉप्टर बुला लिए हैं और कल 12 और बुला लूँगा। तो मैंने कहा शिंदे जी, ये 12 हेलीकॉप्टरों या 24 हेलीकॉप्टरों का काम नहीं है, आप सेना बुलाइए और सैकड़ों हेलीकॉप्टरों का काम है। मैं आपको बता रही हूँ 11 लोग नहीं मरे, हजारों लोग मर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कह रही हैं, मैं औरों से बात करता हूँ, थोड़ा कुछ और करता हूँ। मैंने कहा मिलजुल कर ये काम करना है, आप तक ये बात गंभीरता से पहुंची ही नहीं। मैंने कहा फिर मैं कल बात करूँगी। उसी समय मैंने ट्वीट किया और उसमें मैंने ये लिखा कि हजारों लोग केदार घाटी में मर गए। उसमें से कुछ कांग्रेस के लोगों का रीट्वीट आया कि आप तो पैनिक फैला रही हैं, आप जिम्मेदार विपक्ष की नेता के तौर पर बर्ताव नहीं कर रही। केवल 11-12 लोग मरे हैं और आप लिख रही हैं कि हजारों लोग मर गए। लेकिन अजय की आवाज से मैं गंभीरता को पहचान गई थी। 19 तारीख को मुझे लंदन जाना था। एयर इंडिया की 2 बजे की फ्लाइट मेरी बुक थी। 1 सप्ताह की मेरी लंदन की यात्रा थी। मुझे लगा कि ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि अब दिल्ली छोड़ना सही नहीं होगा। मैंने उसके तुरंत बाद अपनी अगले दिन की फ्लाइट कैंसिल कराई, लंदन की यात्रा रद्द की। रामलाल जी और राजनाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस ट्वीट से ही गंभीरता सरकार को पता लगी है और एक दिन बाद ही राजनाथ जी स्वयं रामलाल जी को लेकर उत्तराखंड पहुंच गए। और जब हवाई सर्वे करके पहुंचे तो उन्होंने बताया कि दीदी, जो बात आपने कही थी, त्रासदी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके बाद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने आकर के अपना शिविर लगाया गायत्री कुंज में। उसके बाद चीफ मिनिस्टर गुजरात आए, मोदी जी, उन्होंने भी हवाई सर्वेक्षण किया। पूरी की पूरी पार्टी सक्रिय हो गई। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो काम वहां किया वो सेना ने तो किया और इतना किया कि अपनी जान की बाजी लगा दी। आज के दिन मैं उन 20 सैनिकों को प्रणाम करती हूँ
उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात, और अनथक प्रयास करके बिना थके वहां हजारों हजार लोगों को निकालने का काम किया। लेकिन वहां का राजनीतिक नेतृत्व इसमें बिल्कुल असफल रहा। और ये बात मैं नहीं कह रही, उनके आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि हमारा आपदा प्रबंधन विफल रहा है। सेना की तो जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज 1 महीने बाद भी ना सरकार मृतकों का सही आंकड़ा बता पाई है और ना लापता लोगों का। उनके अपने विधानसभा अध्यक्ष ने, ऊंटवाल जी ने कहा 10,000 से ज्यादा लोग मर गए। उनके आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा 5,000 लोग मर गए। एनडीएमए ने कुछ दिन पहले कहा 11,000 लोग मर गए। कल खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा 5,748 लोग लापता हैं, हम उनको मृत ही मान लेते हैं। लेकिन जब उनको मृत घोषित करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि आज रुक जाता हूं। आज उन्हें मृत की घोषणा नहीं करता, लेकिन 5-5 लाख रुपए जो देने हैं वो हम दे देंगे, और अगर उनके वो घर वाले वापस आ गए तो उनसे पैसा वापस ले देंगे। तो 5,748 मृत और लगभग 5,748 लोग लापता और करीब 900 लोग मृत, ये सरकारी आंकड़ा है। जबकि चश्मदीद कहते हैं कि आंकड़ा इससे कई गुना होगा। अभी हमारे सामने एक ऐसे पिता आए जिनका बेटा, जिनकी पुत्रवधू, जिनका पौत्र, जिनकी पौत्री, चारों चले गए एक साथ। अभी एक बहन हमारे सामने आई जिनके पति, देवर, भतीजे, भतीजी सब चले गए। अपने आप कहते हैं मरे का सब्र आ जाता है, लापता का सब्र नहीं आता। मरे का दाह संस्कार करने के बाद आदमी सोच लेता है शायद मेरा इससे इतना ही जोड़िया संयोग था। असमय मृत्यु हो जाने पर पछतावा बहुत होता है, लेकिन अपने हाथ से दाह संस्कार कर लेने के बाद धीरे 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 समय उन घावों को भर देता है। लेकिन लापता लोगों के लिए तो एक प्रतीक्षा, एक आस हमेशा बनी रहती है, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद एक दिन दरवाजे पर आहट हो और हम कुंडी खोले तो सामने वो खड़े हैं। ये जो एक आस की भावना बनी हुई है वो कभी ना जीने देती है और ना मरने देती है। इसलिए ऐसी त्रासदी पहले कभी हुई नहीं। सुनामी भी आया था, वो भी जल तांडव था, जल प्रलय था, लेकिन टेरेन ऐसा था कि वहां आपदा प्रबंधन हो गया। यहाँ तो सबसे बड़ा दुख आज इस चीज का है कि शवों में से केवल 94 शवों का दाह संस्कार हुआ है। हजारों हजार शव बिना दाह संस्कार के पड़े हैं, और दुख होता है ये कहते हुए कि वहां घूमते हुए कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं। 1-1 इंच के कीड़े पड़ गए हैं। जो केमिकल डाल करके उनको बचाया जा सकता था, लाशों को, आदमी तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी काम नहीं किया। वहां महामारी फैल रही है और मुझे नहीं मालूम कि मानवीय संवेदनाएं किस तरह मृत हो जाती हैं। मीडिया के माध्यम से टीवी पर ही हमने देखा कि शवों की उंगलियां काट करके लोग अंगूठियां निकाल रहे हैं। एक प्रेशर कुकर में वो सारी उंगलियां इकट्ठी कर रखी, गहने उतार रहे हैं शवों पे से। आपदाग्रस्त लोगों को लूटने का काम किया लोगों, जो कुछ उनके पास था वो दे दिया। कहां था प्रशासन? प्राकृतिक कहर को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो किया जाना था वो तो किया होता। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ कि जब मैंने वहां के मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर लेते देखा। इतनी बड़ी त्रासदी में 5 पुलिस वाले खड़े होकर सलाम ठोक रहे हैं। जिन पुलिस वालों को फील्ड में होना चाहिए, उन शवों की रक्षा करनी चाहिए, उन आपदाग्रस्त लोगों को लूट से बचाना चाहिए, उनकी रक्षक बनकर के खड़ा होना चाहिए, वो सलाम ठोकने के लिए खड़े हैं मुख्यमंत्री को। इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि ऐसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मित्रों, ये बहुत बड़ी त्रासदी है।
प्राकृतिक त्रासदी के साथ ये मानव निर्मित त्रासदी भी बन गई। बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। उड़ीसा का झंझावात आया था, गुजरात में भूकंप आया था, दक्षिण में सुनामी आया था, लेकिन संवेदनाएं इस तरह से मरी नहीं कि प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा नहीं रहा था। जो मीडिया वाले वहां गए वो कहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का पूरी तरह अभाव था। 3-3 महीने पहले पोस्ट हुए डीएम और लोग बैठे थे। एक इसीलिए उत्तरकाशी में डीएम को लोगों ने बंधक बना दिया। जो वहां के गांव हैं, उन गांवों तक तो अभी किसी ने देखा ही नहीं। इतनी राहत सामग्री जो यहाँ से गई वो हेलीपैड पर पड़ी है, वहां से गांवों में नहीं गए और हेलीपैड पर सड़ गई। इन तमाम बातों को देखते हुए और जब ये 1 महीना पूरा हो रहा था तो केंद्र सरकार के हमने अपनी केंद्रीय पार्टी की ओर से ये तय किया कि हम पूरे देश में हर प्रदेश भाजपा के कार्यालय में हम एक प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें अपने लोगों को बुलाकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करेंगे ही, लेकिन यदि हमारा संपर्क स्थापित हो सके उन परिवारों से जिनके परिजन लापता हैं, जिनके परिजन मृतक हो गए हैं, तो उनको भी बुलाकर संवेदना के 2 शब्द कहेंगे और उसके साथ यदि थोड़ा बहुत भी राशि का सहयोग हम कर सकेंगे तो करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ विजय जी को, उन्होंने जो राशि यहाँ इकट्ठे की है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। इन परिवारों के आप ले लीजिए पते, बाकी भी परिवार जिनको बुला लीजिए जो आ सकें और उनको राशि सहायता स्वरूप जो भी आप परिवार के लिए तय करें वो उनको देने का काम करें। ये टोकन है केवल, ना हम गए हुओं को ला सकते हैं, ना इतनी तुच्छ राशि से आपका कुछ बन सकता है, लेकिन संवेदना के 2 शब्द और उनमें